अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैंने जिस टॉपिक को चुना है वो टॉपिक की जो है बहुत बेहतरीन टॉपिक है, जो मिल्लत इस्लामिया के लिए एक मरकज़ी मौजू की हैसियत रखता है, एक मरकज़ की हैसियत रखता है। उस मरकज़ का नाम मस्जिद है। आप जब किसी भी शख्स से पूछेंगे कि ये मस्जिद की तारीफ़ क्या है तो वो ये कहेंगे अल्लाह का घर है, बहुत अच्छा घर है और इबादत की जगह है। असल में मस्जिद जो है ना, ये सीन जीन दाल मादा से निकला है, जिसके माने सजदा करने की जगह है। इस्तिलाह में अगर आप इससे मुराद लेना चाहें तो यह है कि यकसू होकर के दुनिया से रुख को मोड़ करके अल्लाह की तरफ रुख करके जो है सजदा करने को क्या कहते हैं, सजदा करने की जगह को मस्जिद कहते हैं। मस्जिद यानी सजदा करने की जगह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और कुरून उला में मस्जिद को जो है ना सुपर पावर की हैसियत हासिल था। और इस मस्जिद की तारीफ़ में, इस मस्जिद के मकसद को इस आयत में बयान किया गया है कि अन्नल मसाजिदा लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा। मसाजिद जो है वो अल्लाह ताला की इबादत के लिए है, तो इसमें किसी को शरीक ना करो। बेशक जो लोग अल्लाह और रसूल पर, आखिरत पर यकीन रखते हैं, वो मस्जिद को आबाद रखते हैं, वो मस्जिद की तामीर करते हैं। जो शख्स सुबह और शाम मस्जिद का आदी हो जाता है तो इसकी ईमान होने की गवाही देनी चाहिए, और वो अल्लाह का मेहमान होता है जो मस्जिद की तरफ जिसका दिल अटका रहता है। क़यामत के दिन जब हर तरह के साए से आप महरूम हो जाएंगे तो उस शख्स को अल्लाह ताला जो है अपने साए से महरूम नहीं करेगा, अपना साया देगा जिस शख्स का दिल मस्जिद की तरफ मुअल्लक रहता है। यानी एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के लिए उसका दिल मस्जिद जाने के लिए लटका रहता है। यह है मस्जिद से क़ुर्बत, और यह है मस्जिद जाने वालों की जो है कि फ़जीलत और अहमियत। और ये मस्जिद जो है ना, मस्जिद में सकाफ़ती, तालीमी, माशी और इस तरीके से जो है इल्मी हर तरह के काम जो है मसाजिद में अंजाम दिए जाते थे। यहाँ तक कि जो गुरबा और मसाकीन है उनका ठहराव, उनका क़याम भी मस्जिद में ही होता था। अदल, इंसाफ और क़याम का भी क्या था, मरकज़ मस्जिद ही था। हर तरह की जो ट्रेनिंग थी वो मस्जिद ही में होती थी, लेकिन लोगों ने इसको पसे पुष्ट डाल दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे मकसद से क्या होते हैं वो दूर होते हुए चले गए। ये मस्जिद तो है, ये मस्जिद ही तो है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। तालीम व ताल्लुम जो असहाबे सुफ़्फ़ा की, असहाबे सुफ़्फ़ा जो एक स्कूल के या मदरसा के हैसियत से कायम किया गया था, वो मस्जिद ही में था, मस्जिद नबवी ही में था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद मस्जिद नबवी में और मस्जिद में बैठने के आदी थे, और जहाँ तालीम और ताल्लुम की मजलिस लगती थी उसमें आप शरीक होते थे। ज़िक्र और अज़कार की महफ़िल लगती थी उसमें भी आप शरीक होते थे। बहुत सारे वफूद अगर ठहरते थे कहीं से आकर के तो कहाँ ठहरते थे, मस्जिद ही में ठहरते थे। यहाँ तक कि बाज़ जंगों के ख़ात्मे के बाद जब पड़ाव अगर सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने किया तो कहाँ किया, मस्जिद ही में किया। अम्वाल गनीमत और हर तरह के माल और मटेरियल्स भी कहाँ जमा किए जाते थे, मस्जिद ही में जमा किए जाते थे और वहीं से तकसीम किए जाते थे। अहम ऐलान वगैरह का जो है, अहम ऐलान वगैरह का काम मस्जिद ही में होता था। गरीबों के लिए मसाजिद ही में चंदा जमा किया जाता था। आज मैं आपको इसके सिर्फ बहुत सारे फ़ायदे हैं, कॉमन जो फ़ायदे जो गैर मुस्लिमों और बिरादरान वतन तक अच्छा मैसेज जा सकता है, वो 4 फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यह है कि यहाँ वक्त की पाबंदी हो जाती है। वो कौमें और वो मिल्लत जो वक्त के पाबंद नहीं होती वो पस्ती की तरफ चली जाती है। वो कौमें जो वक्त का पाबंद बनती हैं वो दुनिया पर हुक्मरानी करती हैं और वो कामयाब होती हैं। तसाहुली और तगाफुल बरतने वाले कभी भी वक्त उसको कामयाब नहीं होने देता, क्योंकि वक्त की अहमियत को वो ख़ुद नहीं समझता। 5 वक्त की नमाज़ें जो है ना, और नफिल नमाज़ों के भी ख़ास अवक़ात मुतय्यन किए गए हैं, तो 5 अवक़ात की नमाज़ें ख़ास मुक़र्ररा वक्त पर ही फ़र्ज़ है।
और जो नमाज के शराइत हैं, नमाज के शराइत में से एक शर्त क्या है? वक्त मुकर्ररा पर नमाज पढ़ना है। अब ये बताइए, ये जो फ़र्ज और ऑब्लिगेटरी एक्ट्स है जिसको की अदायगी तमाम मुसलमानों पर ज़रूरी है, उसको वक्त पर अदा करना है। बाकी दूसरी मुहिम्मात जिसके लिए वक्त फ़िक्स होते हैं उसमें तो शिरकत करनी है। तो जो शख्स नमाज़ों का आदी हो जाएगा वो वक्त का पाबंद भी हो जाएगा। दूसरा जो इसमें फ़ायदा होता है वो लोगों में डिसिप्लिन आ जाती है, तंजीम आ जाती है, वो नज़्म ज़ब्त के पाबंद हो जाते हैं। एक ही इमाम के पीछे मुक़्तदी जो उसकी इत्तिबा करते हुए नज़र आते हैं, उसको फॉलो करते हैं, न पहले रुकू करते हैं न पहले सजदा करते हैं, कोई भी एक्शन न पहले कमी बेशी नहीं करते। क्यों? उनको एक इमाम के पीछे नमाज़ पढ़नी होती है, उसी की इत्तिबा करनी होती है। दुनिया के किसी भी मज़हब में ऐसा नहीं है। अल्लाह करे ये इत्तिबा मस्जिद के बाहर भी जो है एक लीडर, एक इमाम बनाकर मुसलमान कर ले और उसकी तरफ तवज्जो दे, तो फिर ये जो पस्ती का रोना रोते हैं ना, ये पस्ती का रोना बंद हो जाएगा। तीसरा जो फ़ायदा है वो मसावात का है, इक्वलिटी का है और इत्तेहाद का है। तीसरा जो फ़ायदा है वो इत्तेहाद का है और मसावात का, इक्वलिटी का है। इत्तेहाद इस तौर से कि जो भी नमाज़ पढ़ने वाले हजरात होते हैं मुसलमान, वो मस्जिद आते हैं और मस्जिद जब आते एक साथ खड़े होते हैं तो उसमें यूनिटी दिखती है, एक इज्तिमाइयत दिखती है, एक मरकज़ियत उसमें दिखती है। और जब इत्तेहाद का मुजाहरा नमाज में दिखता है तो ये नमाज के हिसाब से भी लोग अगर फॉलो करना शुरू कर दे बाहर की दुनिया में भी, तो फिर इत्तेहाद का मुजाहरा कितना आसान हो जाएगा। यहाँ इक्वलिटी है, मसावात है। एक प्रोफेसर हो, टीचर हो, मज़दूर हो, लेबर हो, वेटर हो, या बिल्डर हो, चीफ मिनिस्टर हो, या प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, या किसी भी कंट्री का किंग हो, सब के सब बराबर हैं। सब एक ही सफ में खड़े होते हैं और एक ही साथ खड़े होते हैं, कंधा से कंधा मिलाकर सब जो है ना इमाम के पीछे नमाज की अदायगी करते हैं। यहाँ कोई किसी का भेदभाव नहीं है, छूत-छात नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लोगों ने बाहर की दुनिया में बना लिया है, हालांकि वो भी इस्लामी शरीयत में और कुरान हदीस में नहीं है। लेकिन अगर किसी को देखना है कि मसावात और इक्वलिटी क्या है, तो वो फ़र्ज़ नमाज की अदायगी को गौर से देखे, वो समझ सकते हैं। जो चौथा जो फ़ायदा इसमें है वो ये है कि इंसान की जो है पर्सनालिटी सफाई रहने से भी बढ़ती है। अल्लाह ताला उस इंसान को पसंद करता है जो पाक साफ़ रहता है, क्योंकि वो ख़ुद पाक है। और नमाज की अदायगी के लिए एक शर्त तहारत भी है। उसका जिस्म पाक होना चाहिए, उसका कपड़ा पाक होना चाहिए, लोकल एरिया भी पाक होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि जिसको निस्फुल ईमान की ताकीद की गई, निस्फुल ईमान की हैसियत बताई गई है, उसको हमने भुला बैठा है। हमारी जो पहचान है, मिल्लत इस्लामिया की जो पहचान है, वो एक साफ़ सुथरे समाज की नहीं हो रही है। उसको किसी और नज़रिए से भी देखा जा रहा है। हालांकि इस नज़रिए को तो किसी नफ़रत फैलाने वाली पार्टी या किसी तंजीम ने तो फैलाया नहीं है। ये ख़ुद हम अपने अमाल के ज़िम्मेदार हैं। ज़रूरत है कि हम इस पहचान को दूर करें। ये 4 फ़वाइद थे। अब जो 2 मैं चीज़ें यहाँ कहना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसका जो असल मकसद है, मुद्दा है, वो ये है कि आज हर शख्स इनफरादी तौर पर दावत और तबलीग का काम करने से कासिर है, माज़ूर है। उलमा हज़रात भी जो है ना इससे कासिर है, माज़ूर हैं वो भी। सिर्फ़ और सिर्फ जो लोग भी मुवहिद और क्या कहते हैं सही क्या कहते हैं अक़ीदा होने का सिर्फ जो है दावा करते हैं और सल्फ़ की रट लगाते हैं, वो भी बरादरान वतन तक दावत नहीं पहुंचा पाते हैं। सिर्फ अपनों ही में चंद किताबें लिखकर वाहवाही हासिल करते हैं, अपने हल्का में खुश रहते हैं। होना क्या चाहिए था, अगर वाकई में आप अक़ीदा तौहीद के अलमबरदार है तो इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचना चाहिए था, बरादरान वतन तक पहुंचना चाहिए था। मुसलमान तो खैर अक़ीदा तौहीद के अलमबरदार होते ही हैं,
कैसे? तो इस सिलसिले में लोग मस्जिद परिचय के नाम से प्रोग्राम करते, मस्जिद का तारुफ कराते, मस्जिद में जो इत्तेहाद और उखुवत और भाईचारगी का मुजाहरा होता है वो शो करते। ऐसा जमात इस्लामी हिंद ने मुख्तलिफ़ जगहों पर कोशिश की है कि वो मस्जिद का तारुफ गैर मुस्लिमों के दरमियान कराए, और उसके खातिर खा नताइज बरामद भी हुए हैं और अच्छा रिस्पांस भी आया, अच्छा फीडबैक भी आया है। लेकिन उम्मत का जो एक बड़ा तबका है इससे गाफिल है। लोगों को इस मस्जिद परिचय से तारुफ से फ़ायदा उठाना चाहिए। वो अपने हिसाब से इस प्रोग्राम को वो करते रहें, और अपने यहाँ के एमएलए हों, एमपी हो, और क्या बोलते हैं इंस्पेक्टर हो, दारोगा हो, ख़ास बड़े नेता हों, या जो और भी गैर मुस्लिम छोटे छोटे बिरादरान वतन से ताल्लुक़ रखते हों, उनको बुलाएं और दिखाएं कि यह है डिसिप्लिन, यह है नज़्म ज़ब्त, यह है उखुवत और यह है इक्वलिटी। और उसी में एक छोटा सा प्रोग्राम कर दें और उनसे तासुरात ले लें। इस्लाम का मैसेज भी पहुंच जाएगा, और वो हमारी जो मस्जिद की सरगर्मियां हैं उसको देखकर वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग गलत फहमियाँ जो पाल रहे हैं उसको वो दूर कर लेंगे। दूसरी जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, एक मुसलमान कभी भी किसी भी इबादत खाना को तोड़ करके वहाँ मस्जिद कायम नहीं कर सकता। मैं तोड़ करके वहाँ मस्जिद कायम नहीं कर सकता। ये जो आजकल कहा जाता है कि तमाम मसाजिद या वो बेशतर मसाजिदें तोड़ करके वहाँ पर जो है भगवान या मूर्तियों को तोड़ करके बनाई गई है, एकदम कतई गलत बात है। पुराने ज़माने के लोग, चाहे वो हिंदू रहे हों चाहे मुसलमान रहे हों, आज के मुसलमान से और आज के हिंदू से वो बेहतर रहे हैं, मजहबी एतबार से भी वो अच्छे रहे हैं, और बॉडी और जिस्मानी एतबार से भी वो मजबूत रहे हैं, और उनकी भाईचारगी भी मजबूत रही है। कभी किसी ने ऐसा टिप्पणी नहीं की, कभी किसी ने ऐसा एतराज़ नहीं किया। लेकिन और एक ब्लैक डे के तौर पर जो है वो दिन मेमोरी के तौर पर दे दिया गया कार सेवकों के ज़रिए 1992 6 दिसंबर को मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हालांकि किसी भी चीज़ की ख़ास तौर से मस्जिद की हैसियत कभी नहीं बदल सकती। अल्लाह ताला ने मस्जिद को जहाँ मुसलमानों से कायम करवाया है वो जगह मस्जिद ही की हो जाती है, और उसकी कैफियत, उसकी हैसियत नहीं बदल सकती। उसकी जगह कोई भी चीज़ तामीर कर ही नहीं सकते, और अगर ऐसा करते हैं तो अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, कभी ना कभी वहाँ मस्जिद बननी ही है। इंसान पानी का बुलबुला है, आज है कल नहीं है। आज उन लोगों से पहले जो अपने आप को बहुत ताकतवर मानते हैं, आपसे पहले कितने 30 मार खाते हैं, कितने ताकतवर लोग थे, वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन हमको असल में भाईचारगी के लिए, भाईचारगी का मतलब ये नहीं है कि लोग आप मस्जिद में आकर जो है, अगर आप इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं तो ज़बरदस्ती आपसे जो है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कराई जाएगी। भाईचारगी का ये मतलब नहीं है कि एक मुसलमान जाकर आपके मंदिर में जो है पूजा पाठ करेगा। भाईचारगी का मतलब ये है कि समाज में रहते हुए बहुत सारी ज़रूरियात हैं। लोग अब अलग अलग धर्म में रह कर के भी भाईचारगी और ब्रदरहुड का फरीज़ा अंजाम दे सकते हैं। पहले ज़माने में ऐसा करते थे। लोग भाईचारगी का नाम लेकर तंज भी मारा करते हैं, क्या ऐसा कर दो, ऐसा क्यों करेंगे, वैसा क्यों करेंगे। आपके लिए आपका दिन है, हमारे लिए हमारा दिन है। आपके लिए आपका मज़हब है, हमारे लिए हमारा मज़हब है। हम आपके मज़हब को न ज़बरदस्ती कबूल करेंगे, ना आप हमारे मज़हब को ज़बरदस्ती कबूल करें, क्योंकि इस्लाम में तो ला इकराह फिद्दीन है, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन यह भी बात है कि अल्लाहु अकबर में जो दम है और अल्लाहु अकबर में जो क्या कहें, अल्लाह अकबर की जो गूंज है, तकरीबन किसी स्लोगन में, किसी नारा में ऐसी गूंज नहीं है। और वो गूंज पांच वक्त मस्जिदों में क्या बोलते हैं, आवाज़ दी जाती है, आवाज़ पुकारी जाती है। तो बहरहाल मुसलमानों को मस्जिद के तय, उसकी हिफाजत के तय बेदार होने की तौफीक दे अल्लाह ताला, और हमें मस्जिद का तारुफ और बिरादरान वतन का जो है मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की तौफीक दे। व मा अलैना इल्लल बलाग।